अब बंधुओं, प्रश्न यह है कि मानव शरीर का उद्देश्य क्या है संसार में आने का। मानव संसार में आया क्यों है? यह भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? भगवान की प्राप्ति किसे होती है या कैसे हो सकती है? भागवत जी में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तन मुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते थे। बड़ा संयमित जीवन था। उनके बारे में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव जी का इतना तेज था, इतना प्रताप था कि जब वो निकलते थे तो अगल बगल में रहने वालों को ऐसा लगता था कि कोई दूसरा सूर्य निकल पड़ा हो, इतना उनके ललाट पर तेज रहता था। लेकिन किस नदी के किनारे रहते, बहुत ध्यान कर सावधानी से सुनिए। तुंगभद्रा, तुंग कहते हैं ऊंचा और भद्रा यानी कल्याण। इस मानव देह से ज्यादा संसार में भगवत प्राप्ति का ऊंचा कोई साधन नहीं है। ये मानव देह ही है जिससे हम भगवत प्राप्ति संसार में आके कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और बड़े भाग मानुष तन आवा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये शरीर किस लिए आया है, ये विस्मृति प्रायः सभी को है। संसार में किसी को भी ये याद नहीं होगा कि मानव शरीर हमें मिला ही किस लिए है। सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों के बाद एक बार ये मनुष्य देह मिलती है और ये केवल यहाँ व्यवहार कार्य करने के लिए, सबको प्रसन्न करने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर मिला ही इसलिए है कि इससे भली भांति भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम इसको कहाँ लगा रहे हैं?